जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी को फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने परिवार कौशल क्लासेस पे। दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों को क्लास 12th की इंग्लिश जो पोएट्री सेक्शन है उन चीज़ों के बारे में ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखिए। ठीक है, पहला लेसन का नाम है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव, लव का मतलब क्या होता है? प्रेम या प्यार। जब किसी के बीच में प्रेम होती है तो क्या हो जाता है? डन, यानी कि जॉन डन। ठीक है, याद रखना कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? जॉन डन, जिनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में तथा इनकी डेथ हो गई थी 1631 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि आखिर ये है क्या। अगर आपसे पूछे, जैसे देखो क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से इन सब चीज़ों को मैं बारी बारी से जानता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रेम वाला कहानी है। अगर दो आदमी के बीच में प्रेम होती है तो क्या होता है? एक दोनों के बीच में डन हो जाता है। जन्म मृत्यु आप लोग याद कर लीजिएगा। बट देखिए ये है किस प्रकार का? तो सबसे पहले तो लैरिक है। और लैरिक होता क्या है? देखिए, आप लोग सभी को पता होगा गाना के बारे में। इसमें प्रेम के बारे में बोला जाता है। और प्रेम क्या होता है कि इश्क सच्चा वही, ये वाला चीज़। और बोलेगा अगर दो आदमी के बीच में प्रेम होता है तो फिर फिजिकल होता है, यानी कि ये थे मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। सेकेंड लेसन का नाम है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गाना। तो इनके कौन लेखक हैं? वाल्ट विटमैन। वाल्क मतलब क्या होता है? टहलना। मानते हैं मैं टहलता हूँ, अपने आप पे गाना गाता हूँ। इनका लेखक हैं जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में तथा इनकी डेथ हो गई थी 1892 ईस्वी में हो गई थी। बट ये भी क्या एक प्रकार का लैरिक है। जब खुद के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? लैरिक ही ना लिखेंगे, ताकि मैं उस चीज़ों को बार बार गाऊं। द नेम ऑफ योर नेक्स्ट लेसन इज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। तो अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं का मतलब क्या हो जाएगा? झड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? उड़ता है, उड़ता है। झरना का मतलब हवा चल रही है, उड़ेगी तो ऑर्डन, उड़ेगी तो ऑर्डन। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? W.H. ऑर्डन। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी डेथ 1973 ईस्वी में हो गई थी। आशा करते हैं चीज़ें कंप्लीट हो रही होगी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट भी एक प्रकार का क्या है? लैरिक्स है। क्या है? लैरिक्स है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट लेसन है, देखिए, टू ऑटमम। टू ऑटमम के लेखक कौन है? जॉन कीट्स। हु इज़ द राइटर ऑफ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हु इज़ द राइटर ऑफ टू ऑटमम, यानी कि टू ऑटमम के लेखक कौन हैं, तो बस आपको ये बताना है कि ऑटमम के लेखक जॉन कीट्स और टू ऑटमम जॉन कीट्स। बार बार रटने से भी चीज़ें याद हो जाती है, बट रटना नहीं है, चीज़ों को लिख करके याद करना है। तो लिख करके याद कर लो, क्योंकि अब सभी को पता है कि ये पोइट्री सेक्शन से 5 नंबर का मैच द फ्लोइंग आता है। चीज़ें क्लियर हो रही है सभी को? अगर चीज़ें क्लियर हो रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर करके सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मैं कभी और काम आऊँ आप लोगों की। इनका जन्म हुआ था 1795 ईस्वी में तथा डेथ हो गई थी 1821 में। क्या है? एक प्रकार का ओड। ओड टू ऑटमम, लेसन का नाम ही है ओड टू ऑटमम। है क्या? ओड। ट्रिक भी बनता है ओड टू ऑटमम, ओड। एन एपिटाफ, एन एपिटाफ। अक्सर आप लोग घूमने के लिए जाते होंगे, ठीक है, नदी हो या तालाब के पास, तो उनमें आप लोग ईटा को क्या करते हो? टप मारते हो ना, टप करके मारते हो। तो एन एपिटाफ वाल्टर डेला मेयर, इसका मतलब पानी में ढेला मार। इनका जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में तथा 1956 में ये डेथ कर गए थे। है क्या एक प्रकार का? ये तो एलेजी है। क्या है दोस्त? एलेजी है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं सभी को? अगर हो रही हैं तो नेक्स्ट लेसन आपका है द सोल्जर। द सोल्जर का मतलब सभी को पता होगा कि सिपाही होता है। क्या होता है? सिपाही होता है। ठीक है, तो सिपाही होता है तो देखो सिपाही लोग कैसे मारते हैं दुश्मन को। जो सिपाही लोग होते हैं वो अपने दुश्मनों को किस प्रकार से मारते हैं? रपेट रपेट के मारते हैं। ठीक है, रपेट रपेट के, यानी रपेट रपेट के।
तो द सोल्जर के लेखक कौन हो गए? रूपर्ट ब्रूक। क्या हो गए? रूपर्ट ब्रूक। और 1887 में इनका जन्म हुआ था तथा 1915 में ये डेथ कर गए थे। ठीक है, याद हो गई चीज़ें। जैसे एक बार फिर से सुन लीजिए, द सोल्जर यानी कि जो सिपाही लोग होते हैं वो किस प्रकार से मारते हैं? तो रपेट रपेट के मारते हैं, जब तक मारते हैं जब तक कि पूरी तरह से ब्रोक ना कर दे, तोड़ ना दे। तो द सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रूक हो गए। 1887 में इनका जन्म हुआ था तथा 1915 में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अब देखो, है क्या एक प्रकार का? सोनेट। सोनेट मार करके क्या करता है? सोनेट तोड़ देता है, तो ये हो जाएगा आपका सोनेट। अब सभी को पता होगा द सोल्जर है तो किस चीज़ से बिलोंग करेंगे? ये वार पोएम से। किस चीज़ से? वार पोएम। वार का मतलब युद्ध वाला कहानी है ये एक प्रकार का। अगर आपको पता है कि इनकी डेथ किस प्रकार से हुई थी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा और बोलिएगा कि और ये कैसा पोएम है, तो बोलिएगा आप लोग पैट्रियोटिक पोएम है, यानी कि ये देशभक्ति कविता है जो सोल्जर रूपर्ट ब्रूक जी के द्वारा लिखा गया है। मैकविटी द मैजेस्टिक कैट, इसमें एक रहस्यमय बिल्ली है। कैसा बिल्ली है? मैकविटी द मैजेस्टिक कैट रहस्यमय बिल्ली है जिनका लेखक है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टेंस इलियट। थॉमस स्टेंस इलियट। इनमें इनका मम्मा पापा का नाम छुपा हुआ है। मम्मी का नाम क्या है और पापा का नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इनका जन्म हुआ था 1888 में तथा ये डेथ कर गए थे 1965 में। ठीक है, मैकविटी द मैजेस्टिक कैट एक रहस्यमय बिल्ली है। बोलता है कि किसी भी प्रकार के कांड करने के बाद ये हाथ में नहीं आते थे। ठीक है, ये एक प्रकार का ह्यूमरस पोएम है। कैसा पोएम है दोस्त? ह्यूमरस पोएम है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। 8वां लेसन का नाम है आपका फायर वुमेन। किस प्रकार से याद करेंगे इसको? फायर, आग लहराते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? दारू चूता है तो उसमें आग की खोज होती है ना, नीचे से लहराया जाता है। तो फायर वुमेन के लेखक कौन है? के.एन. दारूवाला। ये ना इसका मतलब के.एन. का मतलब के.एन. दारूवाला जी का जन्म 1937 में हुआ था तथा किताब के अनुसार इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया हुआ है और यह एक रिलीजियस पोएम है, यानी कि धार्मिक कविता है। इनमें जो फायर वुमेन में है, इनमें लोग जो हैं ना वो आग की पूजा करते हैं। किस चीज़ की पूजा करते हैं? तो आग की पूजा करते हैं। स्नेक, लेसन का नाम क्या है? स्नेक। अब स्नेक का मतलब सभी को पता होगा कि स्नेक का मतलब सांप होता है। जैसे ही हम लोग सांप को देखते हैं तो क्या होते हैं? डर और हकड़ जाते हैं। सांप को देखते ही हम लोग क्या हो जाते हैं? डी से डर जाते हैं, एच से हकड़ जाते हैं और वहाँ से लॉरेंस यानी कि भाग जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1885 में तथा डेथ हो गया था 1930 में। क्लियर? किस प्रकार का ये पोएम है? तो प्रिमिटिव पोएम है। कैसा पोएम है दोस्त? प्रिमिटिव पोएम है। माई ग्रैंड मदर हाउस, इसका मतलब दादी का घर नहीं हो करके यहाँ पे नानी का घर के बारे में बताया गया है। तो माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखिका हैं कमला दास जी। कौन है? कमला दास। इनका जन्म 1934 में हुआ था तथा इनकी डेथ किताब के अनुसार नहीं दी गई है। कैसा है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसका मतलब ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है खुद के बारे में जो लिखा गया है। तो इनके साथ एक घटना घटा था, इसी चीज़ को लिख कर करके हम लोग को बतलाए हैं। अगर और एक क्वेश्चन पूछे कि माई ग्रैंड मदर हाउस क्या है, तो एक प्रकार का लैरिक्स है। क्या है? लैरिक्स। और लैरिक्स क्या होता है? आप लोग सभी को अच्छी तरह से इन सब चीज़ों के बारे में जानते होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था कि लैरिक जो गाना का लिखा हुआ लाइन होता है। जैसे कोई गाना होता है, कोई गाना बताओ, जैसे मैं एक बताता हूँ गाना, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। तो हम तेरे बिन क्या है? वही है लैरिक्स। लोग तो केवल गाते हैं लेकिन लैरिक्स उन्हीं को कहा जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रही है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलो जल्दी, चलिए तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करके
अपने दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।